आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। ऊपर में देख सकते हैं आप, द टॉपिक नेम इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शंस, ताकि होता क्या है, आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशंस, फिर इसके कंपोनेंट्स, आखिर हम सब देखेंगे इसके कंपोनेंट कितने होते हैं। बेसिकली दो ही होते हैं, एक करंट अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। देन फीचर्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट, उसके बारे में हम सब देखने वाले हैं। किस तरीके से ये एक एनुअल स्टेटमेंट है सिर्फ, राइट, वो हम सब देखने वाले हैं। इसके सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, राइट, कि इसका फ़ायदा क्या है, गवर्नमेंट को किस तरीके से मदद मिलता है पॉलिसी बनाने में, वो हम सब देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस पार्ट में। चैलेंजेस और लिमिटेशंस इससे रिलेटेड, आखिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम सब इसमें इस पॉइंट में देखने वाले हैं। एंड देन वी हैव फाइनल, क्या सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं ताकि हम सब बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें बैलेंस ऑफ पेमेंट के। सो दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग्स। सो लेट्स डाइव इन। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। इफ़ यू रियली डू दैट, इट्स गोइंग टू बी ऑसम एंड फैंटास्टिक टू अस। विद दिस नोट, लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। सो बेसिकली हम सब बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। पहले हम सब देखने वाले हैं व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कुछ नहीं, एक रिकॉर्ड होता है, राइट, किस चीज़ का, ट्रांजैक्शंस का। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, हर एक ट्रांजैक्शंस का, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, राइट, उसका ट्रांजैक्शंस एनुअली, उसी को हम सब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट is systematic record of all international financial transactions made by a country resident with the rest of the world over a specific period। और इंडिया में आपका एनुअल है, राइट, एक साल का होता है एनुअल पीरियड। इट एसेंशियली अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अदर कंट्रीज encompassing trades in goods and services, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फ्लोज। इसमें हम सब देखेंगे कि जिस तरह से कंपोनेंट दो होते हैं, राइट, करंट अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होते हैं। करंट में हम सब का गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर होते हैं, वो सब का रिकॉर्ड होता है। इंडिया कितना गुड्स एंड सर्विसेज बाहर कंट्री को दिया, एंड इंडिया ने कितना चीज़ को इंपोर्ट किया, दैट इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों इसमें मेंशन होता है ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। सिंपली आप जान सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें हर एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन्स लिखा जाता है जो कंट्रीज़ का रेसिडेंस ने किया है, राइट। आप भी कभी किसी सामान को मंगाए होंगे बाहर कंट्री से, तो वो भी रिकॉर्ड आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख सकते होंगे, राइट। गवर्नमेंट रिकॉर्ड करते हैं कि कितना चीज़ बाहर से आया और हमारे कंट्री से बाहर कितने को गया। दैट इज़ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। नाउ सी द कंपोनेंट जो हम सब बात कर रहे थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आप समझ सकते हैं कि करंट में हम सब का रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स किस किस रिलेटेड, गुड्स के रिलेटेड, कितने, समझे, कोई भी गुड्स हमारे कंट्री से यदि एक्सपोर्ट होता है तो भी लिखा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन, और कितना इंपोर्ट हुआ वो भी। फिर सर्विसेज का भी सिमिलरली कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। फिर ट्रांसफर हुआ कि कोई भी आपका रिलेटिव यदि एनआरआई हो तो वो कुछ ना कुछ पैसा यदि अपने फैमिली को भेजता है तो वो ट्रांसफर्ड में आएगा, राइट। ट्रांसफर्ड एक अलग चीज़ है, उसको भी हम सब डिटेल में देखें तो उसको भी आप देख सकते हैं। ट्रांसफर्ड पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट में होता है, कैपिटल मीन्स इटसेल्फ इज अ समथिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, राइट, कुछ इन्वेस्टमेंट। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और कोई भी गवर्नमेंट यदि किसी से सब फंड लेते हैं बाहर कंट्रीज से,
तो दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैपिटल अकाउंट। सो ये था कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पर कुछ डिटेल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंसिस्ट करता है कैपिटल अकाउंट। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफ़र पेमेंट, गिफ्ट्स, रिमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सब आते हैं, राइट। ये सब आप एक बार चार्ट से देख सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, कितना हमारे गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्री से लिया और हमारे गवर्नमेंट ने कितना किसी को मदद किया, एक्सटर्नल असिस्टेंस, राइट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपिटल अकाउंट। ना हम सब इसके फीचर्स को देखते थे। ये एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट होता है, राइट, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, हम सब जान रहे हैं। सो ये कम्प्रिहेंसिव नेचर के होते हैं, रिलेटेड विद कितने गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को दिया गया, कितना आया, दैट इज़ ऑल्सो। सो दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, एक इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट में हम सबको मनी जो होगा, पैसा जो होगा, वो इनफ्लो होगा, दैट इज़ इनफ्लो, पैसा हमारे पास आ रहा है, राइट। एंड इंपोर्ट में पैसा आउटफ्लो हो रहा है, पैसा गोइंग आउट फ्रॉम आवर कंट्री। तो ये दो पार्ट होता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग होता है, राइट। इसके कंपोनेंट हम सब देख चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल एंड करंट। एंड चौथा में आप लिख सकते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में मदद करते हैं। पाँचवा में आप लिख सकते हैं कि ये एनुअल स्टेटमेंट है, ये बाय एनुअल नहीं होता, ये एनुअल स्टेटमेंट होता है, साल का रिकॉर्ड करता है एक बार। नाउ अब हम सब सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं, इम्पोर्टेंस इसका क्या है। ये पहला है हमारा इकोनॉमिक मिरर है एंड ट्रेड पॉलिसी में गाइड करता है। सो हमारा जो कंट्री कितना बड़ा है मार्केट, ये इससे हम सब जज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक मिरर है और हमारा ट्रेड पॉलिसी में गाइड करता है कि कितना हम सबको ट्रेड टैरिफ लगाना चाहिए ताकि हमारे कंट्री के लिए अच्छा हो। एंड दूसरा में आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स, कितने वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हुए, दैट्स ऑल रिकॉर्ड इज़ देयर इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्वेस्टमेंट मैग्नेट, यदि किसी का अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कंट्री हमेशा अपना अच्छा से रिकॉर्ड करता है हर एक चीज़ को, और लार्ज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स फेथ कर पाते हैं कि ये इकोनॉमी स्टेबल्स है, तो हम सब यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मैग्नेट होता है, एंड चौथा में आप लिख सकते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनसाइड। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री किस तरीके का है उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आते हैं, क्योंकि हम सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट किस तरह से होगा, यदि हम सब ज़्यादा कर रहे हैं तो मतलब हमारा यहाँ का डोमेस्टिक जो भी कंपनीज़ है वो अच्छा फंक्शंस कर रहे हैं, तभी तो हम सब ने एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा से कर पा रहे। सो ये हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के इनसाइट को बताता है। एंड पाँचवा में आप लिख सकते हैं बेंचमार्क फॉर पॉलिसी डिसीजंस। सो हमारा जो पॉलिसी डिसीजंस होता है उसको बेंचमार्क करने में मदद करता है, डिसीजंस किस तरीके से हम सबको इकोनॉमिक में गवर्नमेंट को लेना चाहिए उसके बारे में हम सबको पता चलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस। सो सिग्निफिकेंस में आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक मिरर है, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स, इन्वेस्टमेंट मैग्नेट है एक तरीके से, डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनसाइड बताता है हम सबको, बेंचमार्क फॉर पॉलिसी डिसीजंस मेकिंग में हम सबको मदद करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द चैलेंजेस और लिमिटेशंस पार्ट। सो पहला लिमिटेशन आप लिख सकते हैं टाइम लैग। ये जो डॉक्यूमेंट बनता है इसमें कुछ समय लग जाता है, फाइनलाइज होने में 1-2 महीना लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा डिसीजन लेने में डिस्टर्ब होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं टाइम लैग। सो ये तुरंत नहीं बन जाता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। दूसरा बोल सकते हैं इनकम्प्लीट पिक्चर्स। किस तरीके से इनकम्प्लीट पिक्चर बताता है, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में काउंट करता है, पर लेकिन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है,
इसके बारे में नहीं पता चलता है। हमारे कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी कितना है, इनइक्वालिटी उसके बारे में नहीं पता चलता है। फिर उसके बाद एक और आपका लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट हम सब का किस तरीके के है, राइट। जो डेवलपमेंट हम सब कर रहे हैं, जो भी हम सब गुड्स को बनाने में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उससे क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट को पड़ रहा है, उसका डिटेल नहीं मिलता है हम सबको। तो ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर बताता है। सो तीसरा में आप लिख सकते हैं ससेप्टिबल टू मैनिपुलेशंस किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो डॉक्यूमेंट में कुछ ट्रांजेक्शन ज़्यादा दिखाया जा सकता है, कम दिखाया जा सकता है। सो गवर्नमेंट के हाथ में ये होता है। सो इस तरीके से। एंड चौथा में आप कर सकते हैं पॉलिसी मिस इंटरप्रिटेशंस। यदि मैनिपुलेशन किया गया तो उससे पॉलिसी में हम सबका मिस इंटरप्रिटेशंस हो सकता है। हम सब गवर्नमेंट डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं हमारे इकोनॉमिक के लिए, जो ये कोरिलेट नहीं करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट से, राइट। सो पचमा में लिख सकते हैं आप इग्नोरेंस ऑफ इंटरनल बैलेंसेस। सो डिफरेंट रीज़न होता है हमारा कंट्री में, राइट। कोई एक रीज़न बहुत ही डेवलप्ड है, कोई डेवलप्ड नहीं है, उसके बारे में हम सबको पता नहीं चलता है कि कितना डिफरेंसेस है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ नॉट मेंशन इनटू दैट। सो इग्नोरेंस हम सबका इंटरनल बैलेंसेस के बारे में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस में आप देख सकते हैं टाइम लैग, इनकम्प्लीट पिक्चर बताता है, ससेप्टिकल्स टू मैनिपुलेशंस, पॉलिसी मिस इंटरप्रिटेशंस, इग्नोरेंस ऑफ इंटरनल बैलेंसेस। सो नाउ लेट्स मूव टू दी वे फॉरवर्ड। क्या सॉल्यूशंस हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हम सबको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। इम्प्रूवमेंट्स। सो प्रमोट एक्सपोर्ट। सो पहला रीज़न हम सबको बोलाना है कि प्रमोट एक्सपोर्ट हम सबको करना चाहिए। दूसरा बूस्ट टूरिज्म, इससे हम सबका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा। सो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा हम सबका वर्ल्ड को। तीसरा में हम सब लिख सकते हैं अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व वो सरप्लस हो सके, इसीलिए हम सबको अट्रैक्ट करना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। चौथा में हम सबका है प्रमोट रीजनल ट्रेड। हमारा गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन करना चाहिए ताकि हमारे रीजनल ट्रेड्स भी फ्लोरिश कर सके, हर एक रीजन डेवलप्ड कर सके। एंड पचमा आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशंस लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा नेशंस किस तरीके से बहुत अच्छा कर रहा है उससे हम सबको सीखना भी चाहिए, उससे कोऑपरेशंस करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दी वे फॉरवर्ड ऑफ द सॉल्यूशंस। पहला में प्रमोट एक्सपोर्ट, हम सबको एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, बूस्ट टूरिज़्म, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोट रीजनल ट्रेड, international corporations. So that's all for today. Thank you for watching.